अभी कुछ देर पहले काबुल में एक तीसरा धमाका हुआ है जिसके बारे में आपको आगाह किया है, लेकिन अब बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक, BBC के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि काबुल एयरपोर्ट के करीब धमाकों में 60 अफराद हलाक, 140 जख्मी हो गए हैं। इससे कबल तालिबान की सिक्योरिटी और अमरीकी फौज की पहरेदारी के बावजूद काबुल एयरपोर्ट के बाहर 2 धमाके हुए थे। एक तीसरा धमाका हुआ और बरतानवी नशरियाती इदारा BBC अब ये कहता है कि काबुल एयरपोर्ट के करीब धमाकों में 60 अफराद हलाक हो चुके हैं, 140 जख्मी हुए हैं। इससे पहले ये बताया जा रहा था कि 2 धमाकों में 13 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हुए हैं। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक बाकी में 4 अमरीकी फ़ौजी भी हलाक होने की इत्तला मौसूल हुई थी, लेकिन अब बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि काबुल एयरपोर्ट के करीब धमाकों में 60 अफराद हलाक और 140 जख्मी हो गए हैं। तालिबान तर्जुमान की जानिब से धमाकों की मजम्मत की गई है और अमरीकी सदर की जानिब से ये बताया जा रहा था कि ऐसा कोई हमला हो सकता है जिसकी वजह से करीब में मौजूद लोग एयरपोर्ट छोड़ दें, वहाँ से निकल जाएं, और रास्ता भी बताया गया था कि कौन से गेट से उन्हें निकलना चाहिए। अमरीकी सदर की जानिब से इस चीज़ की निशानदेही किए जाना बहुत अहम था और अब ये देखने में आ रहा है कि 3 धमाके हो चुके हैं एयरपोर्ट के अतराफ और उसके करीब, और बरतानवी नशरियाती इदारा भी इस बात की अब तस्दीक कर रहा है कि काबुल एयरपोर्ट के करीब धमाकों में 60 अफराद हलाक और 140 जख्मी हो गए हैं। एजाज़ सैयद काबुल से हमें एक बार फिर उन्होंने ज्वाइन किया है। एजाज़, बताइएगा, बरतानवी नशरियाती इदारा कोट कर रहा है कि काबुल एयरपोर्ट के करीब जो धमाका हुआ है उसमें 60 अफराद हलाक हुए हैं। आपने बताया कि ज़ोरदार धमाका हुआ है, एक तीसरा भी, तो आदाद शुमार के मुताबिक आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है इस वक्त? जी बिल्कुल, धमाका हुआ है और हमारी क्लास के मुताबिक हलाकतें हुई हैं और इन हलाकतों का जो एग्जैक्ट नंबर है वो हमें नहीं बताया जा रहा, लेकिन हमने यहाँ पर एयरपोर्ट के करीब श्रीन जो बड़ा हॉस्पिटल है शहर नौ में, उसको देखा है। वहाँ पर एम्बुलेंसेज आई हुई है, लोगों की बड़ी तादाद है, लेकिन वहाँ पर अभी मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं है। तो एजाज, ये बताइएगा कि मीडिया को कितनी दूर रोका जा रहा है? मीडिया को एयरपोर्ट के इलाके के तकरीबन 2 किलोमीटर को निकाल दिया गया है। हम आदमी को निकाल दिया गया है, जबकि वहाँ पे मीडिया को जाने को दिया गया है। एजाज, ये बताइएगा, इस वक्त उसके अतराफ में जहाँ तक कॉर्डन ऑफ किया गया है एयरपोर्ट के अतराफ को, इर्द गिर्द के इलाकों में कैसा माहौल पाया जा रहा है? इर्द गिर्द के इलाकों में खौफो अरूज पे है, लोगों को वहाँ से निकाला गया है और लोग बड़ी परेशानी की आलम में हैं और लोग यहाँ पर जो तालिबान हैं उनकी तरफ से, उनकी सिक्योरिटी है उसकी तरफ से हवाई फायरिंग भी हो रही है। हमारे सामने कुछ लोगों ने फायरिंग की है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके और इस वक्त काफ़ी कशीदा सूरत हाल है यहाँ पे। काफ़ी कशीदा सूरत हाल है। एजाज, बताइएगा, अमरीकी सदर ने भी कहा था कि फ़ौरन एयरपोर्ट को छोड़ दिया जाए, वहाँ से निकल जाया जाए, तो क्या अमरीकी अफवाज के भी वहाँ से निकल जाने की कोई इतलात मौसूल हुई? अभी तक हमें किसी किस्म की इस बात की तस्दीक नहीं हुई कि वो अमरीकी अफवाज यहाँ से निकलने में कामयाब हुई हैं या नहीं हुई, लेकिन हमें इस बात की तस्दीक हुई है कि एक और धमाका हुआ है आज से थोड़ी देर पहले। उस धमाके की इत्तलात हमारे पास मौजूद है और हमने गाड़ियों को जाते हुए देखा है एयरपोर्ट की तरफ, और कुछ गाड़ियों को एयरपोर्ट से हंगामी सूरत हाल में निकल के हमने हॉस्पिटल की तरफ जाते हुए जरूर देखा है। जी, तो एजाज, ये बताइएगा कि कुल कितने धमाके हो चुके हैं इस वक्त तक? 3 धमाकों की रिपोर्ट की गई है, तो 3 धमाकों में ये 60 अफराद हलाक और 140 जख्मी होने की इतला दी जा रही है। अभी तक 3 धमाकों की इतलात है, एग्जैक्ट जो नंबर है वो हमारे पास नहीं। तो ये बताइएगा कि इस वक्त आप मीडिया के साथ मौजूद हैं, कितना मीडिया इस वक्त वहाँ पर मौजूद है कवरेज के लिए, और क्या सिक्योरिटी के हवाले से भी कुछ अहलकार नज़र आ रहे हैं जो इर्द गिर्द मौजूद आपको दिखाई दे रहे हों? जी, मीडिया की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद नहीं है। मीडिया की एक बड़ी तादाद, मैं क्योंकि उस जगह से भी आया हूँ जहाँ पर हमें रोका जा रहा था, वहाँ पर मीडिया की कोई बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये भी बताइएगा कि एजाज, तालिबान तर्जुमान की जानिब से धमाकों की मजम्मत की गई है और कहा गया कि धमाके के मकाम की सिक्योरिटी अमरीकी अफवाज के हाथ में थी। अभी कोई ताज़ा बयान उनकी जानिब से दोबारा जारी किया गया है? जी, अभी तक कोई बयान उनकी जानिब से दोबारा जारी नहीं किया गया। अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया। एजाज सैयद काबुल से हमें अपडेट कर रहे हैं लम्हा बलम्हा। ताज़ा तरीन अपडेट से एजाज सैयद ने हमें आगाह किया। बहुत शुक्रिया एजाज आपका।
आपको बताते चलें कि तालिबान की सिक्योरिटी और अमरीकी फ़ौज की पहरेदारी के बावजूद काबुल एयरपोर्ट के बाहर 3 धमाके हो चुके हैं, जिसमें जो बरतानवी नशियाती इदारा रिपोर्ट कर रहा है कि 60 अफराद इन 3 धमाकों में जाँ बहक हो चुके हैं और 140 के करीब ज़ख्मी हैं। तालिबान तर्जुमान ने इस हवाले से मजम्मत भी जारी की है। अभी आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने काबुल एयरपोर्ट पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि बच्चों समेत कीमती इंसानी जानों के ज़िया की इतलात मौसूल हो रही हैं और पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। मुतासर ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें, पाकिस्तान ने काबुल एयरपोर्ट पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि बच्चों समेत कीमती इंसानी जानों के ज़िया की इतलात मौसूल हुई हैं। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। मुतासर ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान काबुल एयरपोर्ट पर धमाके की मजम्मत करती है। एक बयान में उन्होंने कहा कि धमाके के मकाम की सिक्योरिटी अमरीकी अफवाज के हाथ में थी। अमारात इस्लामी अपने लोगों की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ पर भी भरपूर तवज्जो दे रही है। शरपसंद हलकों को सख्ती से रोका जाएगा। दूसरी जानिब तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा है कि इब्तदाई इतलात के मुताबिक धमाकों में 13 अफराद हलाक और 52 ज़ख्मी हुए हैं। अमरीकी फोर्सेस की ज़ेर इंतज़ाम इलाके में हजूम में 2 धमाके हुए। बेईमाना वाक़यात के मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। और इससे कुछ देर कबल ही एक तीसरा धमाका हुआ है, जिसके बाद बरतानवी नशियाती इदारे ने जो ताज़ा तरीन आदाद शुमार जारी किए हैं, इसके हवाले से आपको बताते चलें कि BBC का ये कहना है कि 60 अफराद इन 3 धमाकों में अब तक जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 140 अफराद ऐसे हैं जो कि इन वाक़यात में ज़ख्मी हुए हैं। काबुल एयरपोर्ट के बाहर पहला धमाका खुदकुश था, जिसमें बच्चों समेत 13 अफराद जाँ बहक हुए थे। दूसरा धमाका एयरपोर्ट के करीब होटल के बाहर हुआ और अब बरतानवी नशियाती इदारे ने दावा किया है कि इन धमाकों में 60 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, 140 ज़ख्मी हैं। अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने आज ही अपने शहरियों को काबुल एयरपोर्ट के करीब जाने से मना किया था और जो वहाँ मौजूद थे उनको वहाँ से निकलने का कहा गया था। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने भी गुज़श्ता रोज़ दाइश खुरासान के हमले का ख़तरा ज़ाहिर किया था। आपको बताते चलें, पाकिस्तान ने काबुल एयरपोर्ट पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि बच्चों समेत कीमती इंसानी जानों के ज़िया की इतलात हैं। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। मुतासर ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। जबकि तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान काबुल एयरपोर्ट पर धमाके की मजम्मत करती हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि धमाके के मकाम की सिक्योरिटी अमरीकी अफवाज के हाथ में थी। अमारात इस्लामी अपने लोगों की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ पर भरपूर तवज्जो दे रही है। शरपसंद हलकों को सख्ती से रोका जाएगा। दूसरी जानिब तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा है कि इब्तदाई इतलात के मुताबिक धमाकों में 13 अफराद हलाक, 52 ज़ख्मी हैं। अमरीकी फोर्सेस की ज़ेर इंतज़ाम इलाके में हजूम में 2 धमाके हुए। बेईमाना वाक़यात के मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। काबुल एयरपोर्ट के बाहर जो पहला धमाका हुआ वो खुदकुश था, जिसमें बच्चों समेत 13 अफराद जाँ बहक हुए। दूसरा धमाका एयरपोर्ट के करीब होटल के बाहर हुआ और अब बरतानवी नशियाती इदारे ने दावा किया है कि इन धमाकों में 60 अफराद जाँ बहक और 140 ज़ख्मी हो चुके हैं। अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने आज ही अपने शहरियों को काबुल एयरपोर्ट के करीब जाने से मना किया था और इससे पहले बरतानिया भी अपने शहरियों को ये कह चुका था कि कोई और रास्ता है जिससे वो अफ़गानिस्तान से निकल सकते हैं तो फौरी निकल जाएं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने भी गुज़श्ता रोज़ दाइश खुरासान के हमले का ख़तरा ज़ाहिर किया था और एयरपोर्ट से के खारजी जो गेट्स थे उसके हवाले से भी निशानदेही की थी कि किस गेट से उनको एयरपोर्ट को छोड़ना चाहिए और बताया था कि एयरपोर्ट और एयरपोर्ट का इलाका फौरी तौर से खाली कर दिया जाए, वहाँ से दूर हो जाए क्योंकि वहाँ पर हमले की इत्तला थी। इसके बाद बरतानवी वज़ीर आज़म की जानिब से भी ताज़ा तरीन बयान सामने आया है, जिसके मुतालिक आपको आगाह करते चलें। बरतानवी वज़ीर आज़म का कहना है कि काबुल एयरपोर्ट हमले के बाद इनखला का अमल जारी रखेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म का ताज़ा तरीन बयान जिसके मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि काबुल एयरपोर्ट हमले के बाद इनखला का अमल जारी रखेंगे। इससे पहले भी इनखला के लिए अहकाम जारी किए जा चुके हैं। बरतानिया अपने शहरियों को कह चुका है कि एयरपोर्ट के अलावा किसी भी तरीके से अगर वो अफ़गानिस्तान छोड़ सकते हैं तो वो फ़ौरन छोड़ कर चले जाएँ।
पाकिस्तान ने काबुल एयरपोर्ट पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत की है और तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि बच्चों समेत कीमती इंसानी जानों के ज़िया की इतलात हैं। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। मुतासर ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। जबकि दूसरी जानिब तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी बयान जारी किया जिसमें अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान काबुल एयरपोर्ट पर धमाके की मजम्मत करती है। बताया गया एक बयान में उन्होंने कहा कि धमाके के मकाम की सिक्योरिटी अमरीकी अफवाज के हाथ में थी। अमारात इस्लामी अपने लोगों की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ पर भरपूर तवज्जो दे रही है। शरपसंद हलकों को सख्ती से रोका जाएगा। दूसरी जानिब तालिबान तर्जुमान सोहेल शाहीन ने कहा कि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक धमाकों में 13 अफराद हलाक, 52 जख्मी हुए हैं। अमरीकी फोर्सेज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में हजूम में 2 धमाके हुए थे, जिसके बाद एक तीसरा धमाका सुना गया और बेईमाना वाक़यात के मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा किया गया। अभी आपको बताते चलें, हमारे नुमाइंदे एजाज सैयद ने काबुल से हमें अपडेट किया। उनका ये बताना था कि काबुल एयरपोर्ट में एक तीसरा ज़ोरदार धमाका सुना गया और उसके बाद एयरपोर्ट के इलाके और अतराफ़ के इलाके को खाली करा लिया गया है और वहाँ पर जो मीडिया से मुतल्लिक अफराद भी मौजूद हैं, जो सहाफ़ी मौजूद हैं, उनको भी वहाँ से दूर धकेला जा रहा है। एजाज सैयद हमें लम्हा ब लम्हा वहाँ से अपडेट कर रहे हैं। अभी ताज़ा तरीन बयान कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जानिब से आया है। शहबाज शरीफ ने काबुल धमाकों में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस किया है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि बच्चों समेत दीगर अफराद की अमवात के दिल खराश वाक़े पर बेहद अफसोस है। शहबाज शरीफ ने मुतासर ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी, ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। आपको ताज़ा तरीन बयान से आगाह करते चलें। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ शहबाज शरीफ ने काबुल धमाकों में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस किया है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि बच्चों समेत दीगर अफराद की अमवात के दिल खराश वाक़े पर बेहद अफसोस है। ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक अभी आपको बताते चलें कि 3 धमाके हो चुके हैं काबुल एयरपोर्ट के करीब और इन धमाकों में बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक 60 अफराद हलाक और 140 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इससे पहले भी मुख्तलिफ आदाद शुमार दिए जा रहे थे, लेकिन वो 2 धमाकों से मुतल्लिक थे। अभी तीसरे धमाके के बाद बरतानवी नशरियाती इदारे ने अपने एक बयान में ये कहा है कि 60 अफराद इन वाक़यात में हलाक हो चुके हैं, जबकि 140 ज़ख्मी हैं। काबुल एयरपोर्ट के बाहर जो पहला धमाका हुआ था वो खुदकुश था, जिसमें बच्चों समेत 13 अफराद जमहाक हुए थे। दूसरा धमाका एयरपोर्ट के करीब होटल के बाहर हुआ और अब बरतानवी नशरियाती इदारे ने दावा किया है कि इन धमाकों में 60 अफराद जमहाक और 140 ज़ख्मी हो चुके हैं। अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने आज ही अपने शहरियों को काबुल एयरपोर्ट के करीब जाने से मना किया था, जो अफगानिस्तान में मौजूद हैं। और इससे पहले बरतानिया अपने शहरियों को इस हवाले से कह चुका है कि अफ़गानिस्तान जल्द से जल्द छोड़ दें और अगर वो किसी और ज़राए से अफ़गानिस्तान छोड़ सकते हैं तो वो ज़्यादा मुनासिब है। एयरपोर्ट की जानिब ना जाया जाए और एयरपोर्ट के अतराफ़ से दूर रहा जाए। एयरपोर्ट जाने से आज भी मना किया गया अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से और उसके बाद ये वाक़यात देखने में आए। आज ये 3 धमाके हुए हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने भी गुज़श्ता रोज़ दाइश खुरासान के हमले का ख़तरा ज़ाहिर किया था।